बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 8 मार्च है, बरोज़ जुमा। ठीक 24 घंटे बाद 9 मार्च को ऐवान सदर में नया मुकीम आने वाला है और वो होगा मुकाबला महमूद अचकज़ई और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। जैसे कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में डाका डाला गया अवामी मैंडेट पर, जबरी भर्तियाँ करके मैंडेट चोरों ने हुकूमतें बनाई। पंजाब की हुकूमत हो, सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमत पर तो अपने ही मौलाना साहब PDM वाले जो कह चुके हैं कि ये तिजोरियों के मुंह खोल कर दोनों असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। पंजाब असम्बली में तस्वीरें आला साहिबा ने माहौल बनाया हुआ है कि सिर्फ वीडियोस के जोर पर पंजाब को चलाया जाए, सिर्फ नुमाइशी जो है मंसूबे उनकी जो है रूनुमाई जारी रहे, जहाँ भी वो जाएं उनके आगे पीछे सिर्फ सिक्योरिटी हो और कुछ चंद जो मखसूस अवाम हो वो उन तक पहुँचाई जाए। जैसे कल उनकी एक वीडियो वायरल हुई, उस हवाले से बात करेंगे। और आज उन्होंने जो बड़ा दावा किया है कि अपनी पार्टी में सियासी मकाम हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी तगदो की है और कितने साल तगदो की है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का आजकल इतना जिक्र और शोर क्यों हो रहा है? इसलिए कि कोई सदारती इंतखाब है कल और उसमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। PTI ने बगैर बल्ले के इलेक्शन तो लड़ लिया, आज़ाद उम्मीदवार जीत कर तो आ गए। उनके बेशतर अरकान जो हैं 2/3 मेजॉरिटी का दावा करने वाले, उनके पास फॉर्म 45 तो हैं, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन ना ही अदलिया उनका ये दावा मानने को तैयार है। जो फॉर्म 45 अपलोड किए गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उन पर सरीख गलतियां थी। सरीख गलतियों के बाद जब तनकीद शुरू हुई तो वो फॉर्म हटा दिए गए, वो एक्सेस में नहीं आ रहे। मखसूस नशिस्तों पर कल पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में PTI ने 2 दरख्वास्तें दायर की। पेशावर हाई कोर्ट ने तो मनसूबा वफाक का नाकाम बनाया और कहा 9 तारीख तक तो आप इंतज़ार करें, 13 तारीख को हम दोबारा इसकी समाअत करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये मखसूस नशिस्तें जिनका हक है उनको देनी है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर 2 झूठ बोले, जो कल वीडियो में मैंने तफसील से बताए थे कि इलेक्शन कमीशन जो है अब अपनी हजीमत मिटाने के लिए जगह जगह झूठ बोल रहा है और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ तो बोलना पड़ेंगे। PTI जो है वो थक नहीं रही, वो हार नहीं मान रही अपने हक के लिए। जैसे माजी में आपको याद होगा कि इमरान खान ने 2013 में सिर्फ 4 सीटों के लिए 126 दिन का धरना दिया था। वो 126 दिन नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब शायद भूल गए हैं। मैंडेट पर डाका डालने के बाद आप मुतमिन होकर बैठ गए हैं कि ये जो जेल में कैद है, 200 दिन से ज़ायद जेल जो गुजार चुका है, जिसके बारे में हम लोग कहते थे कि ये भाग जाएगा, ये मुल्क छोड़ देगा, क्योंकि ये तो छिपकली तक से डरता है, ये जेल नहीं काट पाएगा, तो वो तो जेल में बहुत खुश है। कैदी नंबर 804। उस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, वो बार बार ये जिक्र करते रहे हैं कि कैदी नंबर 804 को आप मदर ऑफ ऑल डील्स देना पड़ेगी। आज भी जब सेनेट में उन्होंने खिताब किया है तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सियासी कैदी हैं, खा वो इमरान खान हो या दूसरे हों, अब इलेक्शन हो गए हैं, जो आप रिजल्ट चाहते थे वो आपको मिल गए हैं, अब उन्हें रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा जो उन्होंने बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है, ये हक उन्हें दें, वरना मुस्तकबिल में होगा वही जो 2013 में हुआ था। और अगर इमरान खान जेल से बाहर निकला तो फिर आपको अपने मैंडेट चोरी के ऊपर जो आपने हुकूमतें और बिल्डिंगें कायम की हैं वो ज़रा भर में रेत बोस हो जाएंगी, ज़मीन बोस हो जाएंगी। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों पर ही पंजाब असम्बली में आज बहुत शोर शराबा हुआ है। वहाँ पर आए हैं मलक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून के, जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून ये दावा करती थी ये वकील हैं, ये आइन और कानून की बात करेंगे। उन्होंने भी अपनी पहली स्पीच में यही कहा था कि ये सारा अवान मेरे लिए एक जैसा है, लेकिन आज उन्होंने मैंडेट चोरी पर जो है मोहर सबत की है। मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन ने आज हलफ उठाया है। वही मलक अहमद खान साहब ने आज इरशाद फरमाया है कि ये आइन और कानून के तहत जो है वो हलफ उठा रही हैं। मुल्क की 3 असम्बलियों में, कौमी असम्बली में और 3 हाई कोर्ट्स में इस वक्त केस चल रहा है। राना आफ्ताब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से PTI के हैं, उन्होंने उठकर तकरीर की और कहा कि आप ये खिलाफ कानून कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन शाह से ज़्यादा शाह के वफादार अहमद तो नहीं स्पीकर के ओहदे पर बिठाया गया।
उन्होंने कहा नहीं, ये तो आइन और कानून के मुताबिक है, और इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया। इसके अलावा पीटीआई ने अब तीसरी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, वो है सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदल शेख साहब गए हैं कि हमारी मखसूस नशस्तों पर जो डाका डाला गया है वो हमें वापस चाहिए। ये सदारती इंतखाब के लिए जो फील्डिंग सेट की जा रही है, जो अपने एम्पायर लगाए जा रहे हैं, वो झूठ पर मबनी है। हम लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। हमारी कराची की सीटें, हैदराबाद की सीटें जो हैं वो चोरी हुई हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने वफाक का एक और मंसूबा जो था कि सदर जरदारी साहब जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास मतलूबा जो है वो नंबर मौजूद है, हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, महमूद अचकज़ई साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए बैठ जाना चाहिए, बिला मुकाबला जो है आसफ जरदारी को सदारत के मनसब पर बिठाना चाहिए। तो वहीं से सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई है, उन्होंने भी सदर आसफ अली जरदारी की जो पार्टी जारी थी उस रंग में थोड़ी सी बंग जो है वो डाली है, और कहा है कि इस केस का फैसला जो है वो 28 मार्च को हम सुनाएंगे। जो 9 मार्च के लिए सारा कुछ प्लान किया गया था पेशावर हाई कोर्ट के बाद, अब सिंध हाई कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जितनी मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवार आए हैं वो वोट कास्ट ना करें। अगर उनने वोट कास्ट किया और मामला इक्वल हो गया, दोनों उम्मीदवारों के नंबर जो हैं वो बिल्कुल बराबर हो गए, दोनों के वोट्स बराबर हो गए, तो इनके वोट शुमार ना किए जाएं। तो यहाँ से भी यानी कि सिंध से भी वफाक को हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो आखिर में वीडियो के बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये जा वो जा दौरे कर रही हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है उनकी जारी की जा रही हैं, उनको लोग अब चीफ मिनिस्टर के बाद तस्वीर आला पंजाब कहना शुरू हो गए। तो कल जैसे उन्होंने सरगोदा में किया था कि गाड़ी रोकी, नौजवानों से कुछ गप्पियाँ की, जो पहले से वहाँ खड़े थे उनके साथ बातें की और उनसे पूछा आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम चाहते हैं कि सिर्फ इमरान खान को रिहा ना किया जाए। ये कैसे मुमकिन है कि इस कौम का नौजवान ये अल्फाज के जब तक के उनके पीछे नून लीग ना हो। इसके अलावा स्कूल वाली वीडियो में भी वो हजीमत का सामना कर चुकी हैं। स्कूल की वहदत रोड की जिस स्कूल में उन्होंने दौरा किया, वहाँ के टीचर का मौक़िफ़ अब सामने आया 24 घंटे बाद कि इन्होंने आके निज़ाम जो है दरम बरम कर दिया। जो कहा जा रहा था कि अचानक दौरा है, सरप्राइज़ विज़िट है, तो उसकी हकीकत सामने आई है कि झूठ और जालसाजी जो है वो इन्हीं का काम है। बाकायदा प्लान करके उस स्कूल का दौरा किया गया और वहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ रही थी उनको डिस्टर्ब किया गया। आज मोहतरमा ने आलमी ख़वातीन के दिन पर जो पैगाम जारी किया है, पैगाम तो बहुत शानदार है कि ख़वातीन का किरदार जो है बढ़ाना चाहिए। सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी असम्बलियों की वज़ीर आला जो है वो भी ख़वातीन होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया था। वहीं पर पहली वज़ीर आला जो हैं पंजाब की, चाहे वो चोरी के मैंडेट पर आई हैं, लेकिन आई हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी में 12-13 साल बहुत मेहनत की है। वो मेहनत जो है वो मीडिया मैनेजमेंट की सूरत में थी, सोशल मीडिया पर अलग अलग और बदनुमा कैंपेन्स जो जारी की जाती थी वो थी। उसके बाद आपके क्रेडिट पर जो मोहतरमा वो एक ही चीज़ है और वो है कि आप सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी हैं। इसके अलावा आज आपने ये जो झूठ बोला है कि 12-13 साल आपने सियासी मेहनत की है, कहाँ सियासी मेहनत की है? ना यूनियन कौंसिल का आपने इलेक्शन लड़ा, ना ज़िंदगी में कभी MPA का इलेक्शन लड़ा, ना MNA का। पहली दफ़ा तो आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद जैसे माजी में पनामा केस में आप पर सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा था जिसकी वजह से आपको सज़ा हुई थी, वो थी जालसाजी। और अब भी जब से आप तस्वीर आला बनी हैं उसके बाद भी सिर्फ जालसाजी और नमूदो नुमाइश। आज के वीडियो से इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।